हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस का पार्ट करेंगे, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस किस पैटर्न से आ सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड टर्म पेपर में आपके। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट इट, लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, दैट इज विच ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन से प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम उसको बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। इज इट फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लेबर और ह्यूमन कैपिटल। हमें पता है कि जो फिक्स्ड कैपिटल है वो एक तरह के मतलब फिजिकल कैपिटल होते हैं मोस्टली, टेकिंग एग्जांपल ऑफ लाइक टूल्स, देन मशीनरी, एक्सेट्रा, राइट। सो अगर हमें इस सबसे हमें करना है तो राइट आंसर इज दी यस, इट्स फिक्स्ड कैपिटल, right? See, and then moving ahead, question number 2. So in the production of t-shirt, the cotton use can be referred as, किस तरीके से यूज किया जा सकता है। the cotton जो t-shirt के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, so we know that cotton जो है वो एक रॉ मटेरियल है, हाँ। और वो फिर किस तरह से यूज हो सकता है, दैट इज द फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, लेबर और ह्यूमन कैपिटल। इट इज द वर्किंग कैपिटल एंड व्हाई, एज यू कैन सी इट्स वर्किंग कैपिटल। और वो क्यों? क्योंकि जो कॉटन है दैट इज अ रॉ मटेरियल, राइट। वो एक रॉ मटेरियल है जो हमें हर टी शर्ट के लिए फिर नया प्रोडक्ट यूज करने के लिए ज़्यादा अलग से कॉटन चाहिएगा, ठीक है। सो एवरी टाइम यू नीड टू मैन्युफैक्चर शर्ट्स यू नीड टू यूज अ कॉटन। सो ये रॉ मटेरियल हर बार हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिएगा, है ना। सो विच गेट डिप्लीटेड एंड देन यू हैव टू बाय कॉटन अगेन। सिंस ये जो है वो कभी भी खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपको दोबारा से उसे खरीदना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वर्किंग कैपिटल, नॉट अ फिक्स्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द वर्ड्स बीघा एंड गुनीथा रेफर्स टू। तो ये किस वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं। हमने ये पहले पढ़ा भी था इसमें। क्या ये नेम्स ऑफ एंशिएंट हाउसेज हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, लोकल लैंड मेजरमेंट यूनिट्स हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स सी, राइट, दैट इज लोकल लैंड मेजरमेंट यूनिट्स। हमने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, हम हेक्टेयर्स की बात कर रहे थे, तो द सेम वाज फॉर बीघा एंड गुनीथा एज वेल, जो गांव में यूज किए जाते हैं लैंड मेजरमेंट के लिए, जो यूनिट्स होती हैं लोकली, ओके। देन व्हाट क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द खारिफ और रेनी सीजन। सो कौन सी क्रॉप्स हैं जो ग्रो होती हैं रेनी सीजन के अकॉर्डिंग। सो दे आर जोवर और ये बाजरा टाइप, ठीक है। तो ये ज्वार और बाजरा जो है ये ग्रो होती है मोस्टली रेनी सीजन में, हमने पढ़ा था पालमपुर एरिया में। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज राइट द आंसर, दैट इज जोवार एंड बाजरा। Then going to 5, that is who provides a capital to the farmers at high interest rate. So कौन है जो कैपिटल प्रोवाइड करता है फार्मर्स को हाई इंटरेस्ट रेट पर। क्या वो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मनी लेंडर्स है या रिलेटिव्स है। इट्स मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स होते हैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फार्मर्स के लिए कि वो बैंक लोन्स ले सकें। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह जो होती हैं वो ज़्यादा हाई रेट नहीं चार्ज करती हैं, और रिलेटिव्स जो है वो शायद पैसे दें या ना दें, लेकिन जो मनी लेंडर्स होते हैं वो हाई रेट चार्ज करते हैं। So that's why the right answer for it is yes, money lenders. Question number 6, that is which of these Indian states were the first to try out the modern farming techniques. So कौन सी जो states हैं वो सबसे पहले थी जिन्होंने ट्राई किया था this modern farming techniques. हमने इसी बारे में पढ़ा था, that was the green revolution. Okay, हमने पढ़ा था ना ये वाला, और that was in 1960s around में। So वो कहाँ पे हुआ था, that was in western उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, it was in पंजाब, हरियाणा, यहाँ सब एरियाज में बहुत ये हुआ था। सो लाइक फर्स्ट फ्यू इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन जो मैं बात कर रही थी। सो द राइट आंसर इज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। कैसे अफेक्ट किया गया। सो इट वाज लाइक इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई थी, या द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जो है वो इंक्रीज हो गई इसमें, या फिर द लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स होने लगे, या फिर डिड नॉट अफेक्ट द कॉस्ट। So due to green revolution हुआ क्या, there was an increase in the use of chemical fertilizers. So जो chemical fertilizers वगैरह थे, let me write it down for you guys. Chemical fertilizers का जो use था that was increasing, and then in pesticides as well. Same goes for the pesticides. और फिर क्या हुआ, बहुत which were very expensive in compared to the natural fertilizers. So ये जो थे that was very like pricey or very expensive. They were expensive in comparison to the manual जो थे मैन्योर जो होता था, नेचुरल मैन्योर जो हमें मिल जाता था। सो दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू दैट। तो हुआ क्या, सो देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन द वाटर, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज एज मशीनरी विच इज परचेज्ड बाय द few of people.
सो बहुत सारे, क्योंकि HYV सीड्स हो गए, बहुत सारी मशीनरी यूज होने लग गई, लाइक इंक्रीज होने लगा हर तरीके से कल्टिवेशन का जो सम था. सो व्हाट हैपेंड? द राइट आंसर इज बी, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन वेंट अप. Then question number 8, what is the basic constraint in increasing the production from farming? So that is it land is fixed or labor is difficult to find or farmer lack knowledge or capital is limited? तो बेसिक कॉन्स्ट्रेंट क्या था कि प्रोडक्शन को जो इंक्रीज करने के लिए फार्मिंग वगैरह एरिया में, तो वो है लैंड इज फिक्स्ड. और वो क्यों? बिकॉज पॉसिबल नहीं होता है फार्मर्स के लिए कोई भी जो एरिया है इंक्रीज करने के लिए अंडर कल्टिवेशन का जो है उसके लिए, क्योंकि लैंड जो है वो डिवाइड हो जाता है फार्मर्स की और भी छोटे छोटे प्लॉट्स में, क्योंकि लाइक और ऊपर से एक ये भी कंस्ट्रेंट होता है कि कोई पर्टिकुलर लैंड में इतना ही उगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं उगाया जा सकता, वरना उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड होने लग जाएगी और आउटपुट की जो भी एक लिमिट होती है. सो दैट्स वाई द लैंड इज फिक्स्ड. आंसर इज द बेसिक कॉन्स्ट्रेंट जो होता है किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के समय के लिए, दैट इज लैंड इज फिक्स्ड. क्वेश्चन नंबर 8, लैंड इज फिक्स्ड. Okay, now going at the question number 9, that is जो minimum wage है for farm laborers set by the government, कितनी minimum wage है? And that is rupees 300, right? This is the right answer. See, 300 जो है वो that is a minimum wage, और उससे कम ही मिलता है farmers को, but this is the minimum wage that the government has mentioned. Then talking about the percentage of total farmers in India are small farmers. So कितने percentage of लोग हैं farmers जो हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर? सो राइट आंसर इज 80% अराउंड. सी 80% अराउंड लोग जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं. देन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट अबंडेंट इन दी पालमपुर? कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन है जो बहुत अबंडेंट में है, मतलब बहुत ज़्यादा है पालमपुर के अंदर? सो हुआ क्या, लैंड जो है वो लिमिटेड है और मशीनरी जो है और वो कैपिटल से बाय की जा सकती है. सो दीज आर नॉट दी करेक्ट आंसर्स. राइट आंसर इज लेबर. लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अबंडेंट है पालमपुर एरिया में. See, then going to question number 12, that is, so which of these non-farming activities are not common in Palampur? That is winnowing. This is not common in Palampur. Okay, moving ahead in question number 13, which of these is an effect of modern farming techniques? So कौन सा effect है modern farming techniques के लिए? So they have increased farm production, they have led to decline of soil fertility, both of the above or none of the above. So right answer क्या है? लाइक मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो है उन्होंने इंप्रूव कर दिया है प्रोडक्शन को कई लेवल्स पे, ठीक है, एंड दे आल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट्स. सो जो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, इट आल्सो हैव द नेगेटिव वंस. ओके, सो हुआ क्या, वन ऑफ विच इज द सॉइल फर्टिलिटी. इसका जो मेन वन है दैट इज सॉइल फर्टिलिटी, जो नेगेटिव इफेक्ट अगर हम बात करते हैं. सो दे हैव इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन एंड दे हैव लेड टू डिक्लाइन द सॉइल फर्टिलिटी. दैट इज बोथ आर करेक्ट. दैट्स व्हाई both of the above are the right answer, right? Both of the above is the right answer. Then question number 14, small farmers in Palampur refer to those whose land is less than what? कितना साइज होना चाहिए लैंड का उनका जिसकी कैटेगरी में वो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आ जाए? सो द करेक्ट आंसर इज 2 hectares. सो दिस इज मोर देन 50% ऑफ द फैमिलीज इन पालमपुर. लाइक ये जो है 50%, मोर देन 50% फैमिलीज हैं जिनके पास 2 hectares से ज़्यादा है. सो दिस इज अराउंड 240 फैमिलीज जो हैं पालमपुर में, उनके पास इतना लैंड एरिया है. ओके, देन सी 2 hectares. Going ahead to 15th question, that is which state in India has the highest consumption of chemical fertilizers? कौन सी स्टेट है जिसके पास highest consumption होता है chemical fertilizers का? So as we have studied also कि green revolution जो हुआ था हमने पढ़ा था, like पंजाब जो है first few states में आता है जिन्होंने adopt किया था this modern फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में. सो पंजाब इज द राइट आंसर. यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स उससे क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगी सॉइल की क्वालिटी, एंड देन विच मीन्स यू हैव टू यूज मोर एंड मोर फर्टिलाइजर्स ईच टाइम. सो नाउ पंजाब कंज्यूम्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. सो ये है स्टोरी पूरी कि कौन सी स्टेट जो है सबसे हाइएस्ट कंजप्शन करती है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, एंड दैट इज पंजाब. देन मूविंग अहेड, राइट आंसर इज पंजाब. Now we will go to ARQ questions. So there is assertion reasoning questions जो कि हमारे पेपर में बहुत important हैं. They can come in your examination as well for like 1 marks in something. So let's get started with these also. Okay. So in this section, as you can see, questions have 2 statements. First is the assertion और दूसरा है reasoning. So आपको उसका correct इस तरीके से pattern से questions आएंगे. आपको choose करना है कि या ये वाला सही हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. So first is कि A और R, assertion और reasoning दोनों सही है, और रीजनिंग जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. सेकेंड इज असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजनिंग है वो असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है. थर्ड इज
ए करेक्ट है लेकिन रीजनिंग जो है वो रॉन्ग है, और द फोर्थ इज असर्शन जो है वो रॉन्ग है एंड रीजनिंग इज द करेक्ट वन। तो ये है आपके 4 ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे हर स्टेटमेंट्स के हिसाब से। मूविंग अहेड, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, ये है असर्शन, एंड रीजनिंग है देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो एज यू गाइस नो कि ए भी सही है और आर भी सही है, एज वी कैन सी है ए एंड आर बोथ आर द करेक्ट आंसर्स, पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो करेक्ट रीजन नहीं है एम्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। दिस इज नॉट द लाइक द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। See, then we have raw materials and money in hand are called working capital. So जो raw materials और money है हाथ में जो होते हैं उसको हम working capital बोलते हैं, ये है assertion, and reason ये है that money is required during the production to meet the different expenses and make payments. So you can see here assertion is right, reasoning is right, और also जो reasoning दी गई है वो assertion का correct explanation है। So we will go for the A1, that is correct answer, कि रॉ मटेरियल्स और मनी जो है साथ साथ चलते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, और जो मनी जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन के समय के लिए कि किसी भी डिफरेंट एक्सपेंसेस वगैरह और पेमेंट्स वगैरह का वो वर्क किया जा सके। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। मूविंग अहेड, देन वी हैव द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था दैट दिस इज द राइट वन। ओके, सो इट इज नेसेसरी टू यूज लैंड रिसोर्सेज केयरफुली टू चेक डिग्रेडेशन। सी, असर्शन सही है, रीजनिंग भी सही है कि लैंड रिसोर्सेज वगैरह चेक करनी चाहिए पहले डिग्रेडेशन से उससे, लेकिन जो रीजनिंग है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, सो दैट्स व्हाई वी आर आंसर इज बी। So question number 19th now, that most small farmers have to borrow money to arrange capital and they take loans from the village money lenders. Or the rate of interest on such loans is generally very high. So that's why we can say that assertion और reasoning दोनों ही सही है, पर reasoning जो है correct explanation नहीं है assertion के लिए. So the right answer for this is B. B is the correct answer for the question number 19. Now moving ahead, question number 20. माइनिंग इज अ कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमें पता है कि माइनिंग जो है कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में, और बी जो हमें जो रीजनिंग दी गई है दैट इज ट्रांसपोर्ट हैज बिकेम अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन पालमपुर एंड इट इज इम्पोर्टेंस हैज सर्विस लाइक हैज ग्रोन रिसेंटली। सो अब हम इसकी बात करें, हमें पता है कि फार्मिंग जो है दैट इज द कॉमन एक्टिविटी जो पालमपुर में एक्सरसाइज होती है, ना कि माइनिंग। एंड ये रीजनिंग जो है इसमें ये कि ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, दिस इज ट्रू. So since we know that A is wrong and reasoning is true, so the correct answer for this is D, that is reasoning is the correct thing, but the assertion is false. Okay, D is the correct answer for this. Then question number 21, unfortunately not all the people engaged in agriculture has sufficient land for cultivation. हाँ, मतलब सब लोगों के पास ज़्यादा लैंड नहीं होता है कल्टिवेशन के लिए, है ना. एंड रीजनिंग क्या है इसकी कि पालमपुर में अराउंड 60 फैमिलीज हैं जो मिडिल और लार्ज फैमिलीज जो फार्मर्स जो है वो कल्टिवेट करते हैं 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का. ठीक है, सो दिस इज दैट असर्शन इज करेक्ट, रीजनिंग इज करेक्ट, पर जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसके लिए, असर्शन के लिए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर इज बी. देन वी गोइंग टू मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 22. So assertion क्या है इसमें, the wage fixed by the government for farm laborers is around 300 per day, but the most labor work for around 160 or less. So 300 जो per day होता है, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सेट कर दिया. ओके, पर उसके बावजूद उनको 160 या उससे भी कम मिलता है जो लेबरर्स हैं, क्योंकि और इसका रीज़न क्या है, दिस इज द रीज़न, heavy competition for work among the laborers in the Palampur. So people agree to work for lower wages. So the assertion is right, reasoning is right, reasoning is the correct explanation of A, so the right answer is A. Question 22, right answer is A. Okay, then question number 23. Palampur जो है well connected है neighboring villages और town से. ठीक है, ये तो हमें पता है कि this is correct. This village has about 480 families which belonging to a different caste. This is wrong. ठीक है, ये गलत है. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज सी, क्योंकि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड उससे है, ये करेक्ट है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज है दिस इज रॉन्ग. सी, देन अब आते हैं केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस पे. तो उस पर क्या होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे कि एमसीक्यूज और एआरक्यूज के बाद कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज ऑल्सो. तो किशोरा जो है एक स्मॉल फार्मर है, उसने लोन लिया जिससे कि वो भैंस खरीद सके. अब हुआ क्या, उसको सेल करना था भैंस का ये दूध वगैरह, ही वांटेड टू सेल द बफेलोज मिल्क.
अब उसके लिए उन्होंने उसके साथ साथ उन्होंने एक और काम शुरू किया जो था, ये कार्ट जो होती है, एक बैल गाड़ी टाइप जो होती है ना गाड़ी, वो अटैच कर दी उस बैल से उससे। तो उससे फिर क्या हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए काम लगे। सो क्या हुआ, जो किशोरा जो एक स्मॉल फार्मर थे, वो उन्होंने लोन लिया टू बाय अ बफेलो, और बफेलो से उनको मिल्क मिल रहा था उसका, और उसकी कार्ट से बफेलो को अटैच करने के बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिल रही थी कई सारी चीज़ों के लिए। सो वंस इन अ वीक ही यूज टू गो टू रिवर गंगा, गंगा पे वहाँ पे जाते थे और क्ले लेकर आते थे फॉर पॉटरी एज वेल। और समटाइम्स वो शाहपुर भी जाते थे, जिससे कि वो गुड़, जैगरी इज गुड़, ठीक है, तो वो और अदर कॉमोडिटीज़ वगैरह भी लेकर आ सके। और हर महीने वो वही ऐसा सम वर्क करते थे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड भी। सो किशोरा जो है बहुत ज़्यादा कमा पा रहे थे कंपैरिजन टू जो कई साल पहले नहीं कमा पा रहे थे। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास। सो किशोरा का जो केस है, व्हाट इज द किशोरा's फिक्स कैपिटल, कौन सी फिक्स कैपिटल है? सो सी, बफेलो एंड कार्ट बोथ आर द फिक्स कैपिटल, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया है इसका। बफेलो से वो दूध लेकर आ पाते थे और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हो पा रही थी। और कार्ट जो थी उन्होंने नई उन्होंने जो खरीदी ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, तो वो सब ये सब लेस एक्सपेंसेस थे उनके लिए, बट वो लॉन्गर पीरियड तक के लिए चल रहे थे। सो दैट्स वाई दीज बोथ वर द राइट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबव। Okay, question 22 का is both of the above. Then question number 25. In how many production activities is किशोरा involved? कौन सी activities से वो involved है? So number 3 इसका जो है that is farming, then there is dairy, and then there is transport. So 3 activities में वो involved थे, that is farming, dairy and transport. Okay. Then question number 25 का answer is B, 3. Then we will go to question number 26. Which of these might be the Kishora's working capital? कौन सा working capital है? So अब working capital हुआ जो short term के लिए होता है। फॉडर हो गया खाद टाइप जो बफेलो खाती है, और सीड्स वगैरह हो गए फील्ड के लिए। सो दीज आर द लाइक आपको हर समय पे मंगवाना ही पड़ेगा बफेलो के लिए। जो ये फॉडर है वो आपको हमेशा डेली बेसिस पर या फिर कुछ दिन के बेसिस पे आपको मंगवाना ही पड़ेगा। एंड सीड्स जो है फील्ड के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ए एंड बी, दैट इज बोथ द ऑप्शंस ए एंड बी। ओके, देन केस स्टडी नंबर 2। सो पालमपुर जो है वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस और टाउन से। रायगंज एक बड़ा सा गांव है जो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड्स विच आर कनेक्टेड टू पालमपुर टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। Many kinds of transport are visible on this road, that is bullock cart, tongas, bogies. So wooden cart जो बफेलो लेकर जाती है उनको बोलते हैं, और loaded with jaggery गुड़ होता है उस पर, और कई सारी अदर कम्युनिटीज। मोटर व्हीकल्स भी हैं, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये था वेल कनेक्टेड दिखाने की पालमपुर कितना डेवलप सा है, एक अच्छा सिस्टम है, वेल कनेक्टेड है हर जगह से। ओके, अब बात यह है कि जो विलेज है उसमें 450 फैमिलीज हैं जो बिलोंग करती हैं डिफरेंट कास्ट से, और 80 जो है उसमें से अपर कास्ट है, और जो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड ये है, और SCs वाले जो हैं वो कंप्राइज करते हैं 1/3। ओके, और द पॉपुलेशन जो लिविंग इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज, मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्यूबवेल्स इन फील्ड एंड इज यूज इन वेरियस स्मॉल बिजनेसेस। सो पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल है। सो दिस इज द क्राइटेरिया। और देयर इज अ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी। सो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, दोनों तरह की फैसिलिटीज हैं। अब क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो हमें पता है कि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। ओके, एंड वी नो कि शेड्यूल कास्ट में अराउंड 1/3 लोग हैं, फैमिलीज हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, जो हमने पढ़ा था। सो द राइट आंसर इज बी, 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। देन क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर वो ये है कि क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द SCs इन पालमपुर। SCs के बारे में क्या चीज़ है जो सही है। दे कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ट्रू। दे आर मोस्टली लैंडलेस, ट्रू। दे लिव इन स्मॉलर हाउस, ट्रू। सो ऑल द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हमने पढ़ा था कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो SC है, मोस्टली वो लैंडलेस है और उनकी वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। तो इस सबसे जो तीनों का सही आंसर है, तो ऑल द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब 28 का तो डी हो गया। अब 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन पालमपुर। सो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो है कौन सी चीज़ जो है वो सही है। सो ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है पालमपुर में, दिस इज राइट। पालमपुर इज पोअरली कनेक्टेड टू नियर बाय टाउन, दिस इज रॉन्ग।
सो अगेन अगर हमें करना है बोथ ऑफ द अबव नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो ए जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। पालनपुर जो है वेल कनेक्टेड है, कई सारे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप्स, ये सब सब अवेलेबल है वहाँ, और रोड्स जो होती है वो यूज़ की जाती है जिससे कि लोगों को, सामान को, सबको इधर से उधर किया जा सके, है ना। सो दिस इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रिसिटी हैज हेल्प द फार्मर्स इन पालनपुर बाय पावरिंग द ट्यूबवेल्स, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, क्यों जरूरी हो जाता है। तो आंसर इसका है टू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स, मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए, इंक्रीजिंग द आउटपुट, येस, सपोर्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, येस। सो द राइट आंसर इज ऑल द अबव। ओके, सो क्वेश्चन 30 का आंसर है ऑल द अबव। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने आज किए, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड थे इकोनॉमिक्स के, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके पेपर में, तो इनको अच्छे से जल्दी से ध्यान से पढ़ लेना और उनको लिख लेना कहीं पर और याद कर लेना। सो अगर आपको मेरा ये वर्क, आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको हेल्पफुल लगे थोड़ा सा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनके लिए भी मदद हो जाएगी, उनकी भी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मेरी न्यू वीडियोस जो है नेक्स्ट चैप्टर की ऐसे देखते रहिए। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।